गाइस, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। इस वीडियो में बात करेंगे 5 मंथ्स में 95% कैसे लाते हैं। बाय द वे, कोई क्लिक बेट नहीं है, कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, कोई फेक मोटिवेशन नहीं है। मैं जेन्युइनली बात करने वाला हूं यार। देखो, सिंपल सी बात है, एक टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में क्या फर्क होता है। टॉपर वाला जो बच्चा है उसका एक फंडा होता है, दैट इज KYE, मतलब नो योर एग्जाम। वो एग्जाम को अच्छे तरीके से जानता है, उसको पता है एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी जगह पे अगर मैं देखता हूँ, एक एवरेज बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है, बेचारा लगे पड़ा है 8-8 घंटा 9-9 घंटा खून पसीना एक कर रहा है। बट यार कहीं ना कहीं उसका फोकस प्रेपरेशन पे बहुत ज्यादा होता है एंड एग्जाम को समझने में कहीं ना कहीं उनका फोकस कम होता है। बिकॉज हमारा ट्रेडिशनल मेथड ये बोलता है पढ़ाई का कि ज्यादा पढ़ेगा तो तुझे ज्यादा स्कोर आएगा। वो 10th और 12th में सही था, ग्रेजुएशन में वो सही था, बट कैट एग्जाम ऐसा नहीं है। यू नो व्हाट, कैट एग्जाम का एक मंत्र है, कैट एग्जाम इज एन एग्जाम ऑफ अ स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारे जो सो कॉल्ड 99 और 100% वाले जो फैकल्टी है, ये उनको समझ में नहीं आता। ये लोग ये बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? सर आप दिग्गज हो, मे भी आपका IQ बहुत ज्यादा है, आपकी वो खून में है, आपको समझ में आता है, बट विदाउट स्ट्रैटेजी के एक बच्चा वो नहीं कर पाता। एंड फैकल्टीज को स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आता बिकॉज वो फैकल्टी 10-15 साल से पेपर दे रहा है यार। तो अगर वो कैट एग्जाम 10-15 साल से लिख रहा है तो उसको तो सब कुछ आता है, राइट? बट बच्चा एक ही बार देता है, तो स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, कैट एग्जाम नहीं चाहता कि आप 100% पेपर लगाओ। 40% पे तुम्हारा 99% एरर आता है और तकरीबन 27% के पेपर पे आपका 95% एरर आता है। सो कैट एग्जाम में देखता है कि बच्चा अगर कैट एग्जाम लिख रहा है, कैट बोलता है कि तू मैक्सिमम एलिमिनेशन कर और जो तुझे आता है वही तू सिलेक्ट कर, उसके ऊपर तू स्कोर बना और तो आगे चल। सो कैट इज अ मोर ऑफ डिसीजन मेकिंग एग्जाम, बिकॉज IIMs में आप जाओगे, आप मैनेजर और लीडर बन के बाहर आओगे। ये चीजें जानना जरूरी है। एंड अगर आप देखोगे, ये जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये जो मैं फंडे आपको बता रहा हूं, ये एग्जैक्टली आपको कैट के परसेंटाइल में भी दिखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और थोड़ा नोट्स वोट्स बना लेना। मैं आपको डिटेल मैनर में बताने वाला हूं कि करना क्या है। नंबर 1, अगर आप कैट एग्जाम के लिए सीरियस हो, राइट, करना क्या है पहले वो समझ लो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई अपना पेन कहाँ गया है। अच्छा, मिल गया। चलो भाई, जुलाई महीने में तुम्हारा टारगेट क्या होगा? जुलाई महीने में आपका टारगेट हो गया, अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट होगा, अरिथमेटिक आपको कंप्लीट करना है। DILR के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरा टारगेट होगा आपको अरेंजमेंट्स पे काम करना है। अगर मैं वर्बल के बारे में बात करूं, सो मेरा टारगेट आपके लिए होगा आपको वर्बल एबिलिटी पे काम करना है। अब ध्यान से सुन लेना, आई एम गोना आल्सो टेल यू हाउ टू स्टडी फॉर दिस। नंबर 1, अगर मैं अरिथमेटिक पे काम करता हूं, सिर्फ इकलौता अरिथमेटिक अगर आप देखोगे, कैट एग्जाम में इसका वेटेज है 40%, मतलब 40% का पेपर यहां पे आता है। सो जुलाई महीने में मेरा टारगेट होगा, सो ये 40% का पेपर करने के लिए मेरे पास कितना समय है, मेरे पास कितना चांस है? नवंबर तक। कब तक? नवंबर तक। सो अरिथमेटिक अगर मैं करता हूं जुलाई में, मैं सिर्फ और सिर्फ B पे काम करूंगा। दैट्स माय बेसिक लेवल। मैं पूरा का पूरा बेसिक लेवल पे काम करूंगा और मैं डेप्थ में काम करूंगा। डेप्थ मतलब मैं पूरा निचोड़ लूंगा अरिथमेटिक को। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये फंडा क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है। सो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम ऑलवेज कहते हैं कि एक टॉपिक पकड़, SIC है, उसमें तो सब टॉपिक पकड़। मान ले उसमें 4 सब टॉपिक है, एंड आई बेट यू ऑन दिस, ये 4 में से 4 डिफिकल्ट नहीं होंगे, 2 इजी होंगे, एक मीडियम होगा, एक डिफिकल्ट होगा, और इसी के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस बनना चालू होगा। तो अगर तुझे ये पार्ट आता है, इसको कर, ये पार्ट आता है, इसको कर, ये नहीं आता, इसको छोड़ दे, तेरा काम और कम हो रहा है। और इस पार्ट के ऊपर कैट में अगर तेरे को क्वेश्चन मिलता है, बेटा उठा ले, फोड़ दे। इसी की तरह से कैट एग्जाम आपका निकल सकता है। और कैट एग्जाम ऐसे ही होता है। कैट एग्जाम कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। कैट कभी रैंडम क्वेश्चन नहीं आपको पूछता, जो भी पूछता है वो कंसेप्चुअली ही आपको सॉल्व करना है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ 40% आपका वेटेज है अरिथमेटिक को। मैं अरिथमेटिक के साथ साथ, अगर आप रिपीटर हो, आप अलजेब्रा कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। आपने 15 दिन दे दिया अरिथमेटिक को, आपने 15 दिन दे दिया अलजेब्रा को। अगर आप रिपीटर हो, आपका बेसिक ऑलरेडी बना हुआ है, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नोट्स पे ध्यान देना है। थोड़े नोट्स बनाओ, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर मैं अरिथमेटिक यहां पे करता हूं, राइट, मैं इसके साथ जब मेरे को 1 महीना देना है, बिकॉज अगर आप स्लो लर्नर हो, अगर मैथ्स आपका वीक पॉइंट है, तो आप मैक्सिमम चीजें लर्निंग पे फोकस करो।
एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपका सबसे बड़ा जो एक सपोर्ट सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो सपोर्ट सिस्टम आपका होगा आपकी ई बुक्स जो हमने आपको प्रोवाइड करी है या फिर आपकी क्लास ने आपको जो दी है, फिर जो क्लास में हम हैंडआउट्स कराते हैं, फिर आपके पास स्कोर बूस्टर है। आप यहां से क्वेश्चंस करना चालू करो। ये जब आप करना चालू करोगे आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चंस कैट एग्जाम में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। फिर आप यहाँ पे चले गए, आपने यहाँ पे देखा, देखो ये हमारा पूरा का पूरा मॉक का सेटअप है, बहुत प्यारी तरीके से इसको बनाया गया है। इस साल हमने काफी चेंजेस लाए हैं। सो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको मॉक टेस्ट मिलती है, राइट, आपको वीकली चैलेंज यहाँ पे मिलता है। हमने बहुत अच्छा काम करा है मेरी टीम ने इस बारी। हमने क्या करा है ना, प्रीवियस ईयर के जो पिछले 7-8 साल के जो क्वेश्चन पेपर है कैट के, हमने एक्चुअली इसको वर्बल, क्वांट और डीएलआर में तोड़ा है, राइट। जब आपके बेसिक क्वेश्चन करके होंगे फिर आप कैट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सो टुवर्ड्स द जुलाई एंड आप ये क्वेश्चन करना चालू करो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, जिसके मैंने नोट्स बनाए, जो कोचिंग में मुझे पढ़ाया, क्या उसके बेसिस पे मैं कैट के क्वेश्चंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलेंगे। जब आप कैट के क्वेश्चंस लगाओगे, वो कैट क्वेश्चंस करने के बाद गाइज आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगानी है। क्यों ऐसा करना है? रीजन इज वेरी सिंपल। जब मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी, कोचिंग से पढ़ा, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ा, वगैरह वगैरह वगैरह, और मैंने कैट के पुराने पेपर भी देखे, फिर जब मैं टॉपिक वाइज टेस्ट में जाता हूं, अगर मान लो मेरे पास, अगर यहाँ पे अगर आप देखो रेशियो प्रोपोर्शन के, हमारे पास 3 टेस्ट है, तीनों 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। अगर आप डिफिकल्ट वाला करते हो तो आप कहीं ना कहीं बेंचमार्किंग वाली स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। इसका मतलब क्या, तुमने डिफिकल्ट वाला पेपर कर लिया, मॉक टेस्ट दिया, तुमने मीडियम वाला मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुमने देखा ओके इसमें 30 क्वेश्चन है, बरोबर 30 में से मेरे 10 क्वेश्चन बने, यार 10 क्वेश्चन तो कैट लेवल के थे, फटाफट मैंने कर लिया। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा आपका, आपको एंग्जाइटी अटैक नहीं आएगा, आप नर्वस नहीं होगे, आप बोलोगे कि यार जो 10 क्वेश्चन मैंने करे वो तो डेफिनेटली कैट के लेवल के थे, तो वो तो मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, राइट। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके नेगेटिव में चले गए, अगर आपने बोला कि नहीं यार ये थोड़ा ना कैट की लेवल से डिफिकल्ट था, पर यार ये मैंने करा, बहुत अच्छी बात है, यार ये नेगेटिव में चला गया, कोई बात नहीं, इसको सीखो, समझो, लर्न करो, नोट्स बनाओ एंड इसको थोड़ा एनालाइज करो, ताकि आप कैट के ऊपर वाली लेवल भी यहाँ पे करना चालू करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप C2C मेंटर के बच्चे हो, आपके पास हमने ढेर सारा कंटेंट आपको हमने प्रोवाइड करा है। देखो ये ओनली कैट का मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास DILR है, आप यहाँ पे क्वांट्स का कंटेंट देखो, कितना ज्यादा क्वांट्स का कंटेंट है, और ये 50% कंटेंट है, इसमें और ज्यादा आने वाला है। आप यहाँ पे चले जाओ, आपके पास हैंडआउट्स है, 140 हैंडआउट्स आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। हर हैंडआउट में मिनिमम आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो, 14 × 20 आप करो, आपको पता चलेगा सिर्फ हैंडआउट से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे अरिथमेटिक के। अब यहाँ पे जितने भी चीजें हैं सब हमने रिकॉर्डेड करके यहाँ पे डाले हैं, आप जाके ये चीजें देख सकते हो, जिसकी वजह से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। सो जुलाई में मेरा टारगेट होगा कि मैं अरिथमेटिक को कवर करूं या फिर मैं अलजेब्रा को कवर करूं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे अरिथमेटिक को कवर किया, आ जाओ अगस्त महीने में यहाँ पे एडवांस लेवल करना चालू करो। यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग, और ये आप मुझे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कैट एग्जाम 2023 में अरिथमेटिक में से आए थे 9 क्वेश्चन। आई बेट यू ऑन दिस, आज जाके अगर आप स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3 का पेपर उठा के देखोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 3 क्वेश्चन कोई भी बच्चा जो ढंग से 2 या 3 महीने पढ़ाई किया होगा, जिसने कैट के बारे में बेसिक लेवल की, वो 3 क्वेश्चन आराम से लगा सकता था। एंड आई मीन इट, एंड आई रियली मीन इट, ये पॉसिबल हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लडी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है, आप धो डालोगे कैट के पेपर को। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं एडवांस लेवल की, जहां पे थोड़ा औकात के ऊपर जा रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कर रहा हूं और थोड़ा मेहनत कर रहा हूं, +1 कर ले भाई, ज्यादा नहीं, तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे बनने ही बनने हैं। अगर ढंग से टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, थोड़ा बहुत सेक्शुअल दे दिया, C2C के हैंडआउट्स कर लिए, वीडियोस देख लिए, 4 क्वेश्चन तुम्हारे आराम से बनने हैं। नाउ लुक एट द मैजिक, 5 क्वेश्चन पे लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल बना था। अब जो रिपीटर है वो कहेंगे सर मेरा तो नहीं बना यार, स्ट्रैटेजी तेरी गलत होगी, शायद से तो C2C के साथ नहीं होगा, या फिर तूने टेंशन लिया होगा, DA पे तो डर गया होगा। बट बिलीफ सिस्टम वहीं पे मैटर करता है ना यार। जब तुझे पता है कि भाई 4-5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, हर साल बनते हैं,
पिछले 10 साल से बन रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो? यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब मैं आपको ना और एक छोटा सा टारगेट बताने वाला हूँ जो देख के आप और ज़्यादा खुश होगे। मैं आपको एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाली यहाँ पे स्लाइड बताने वाला हूँ। ये आप देख के थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके 95 परसेंटाइल के टारगेट के ऊपर। कितने पे आपको 95 परसेंटाइल के चांसेस है? लास्ट ईयर 55 पे आपके 95 बने। इसका मतलब 18 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इसका मतलब 18 क्वेश्चन 62 पे बना था 2022 में, बराबर, और 2021 में बना था 73 के स्कोर पे। -4 क्वेश्चन है ना, 11 मार्क्स अपने घटे, -4 क्वेश्चन, समझा? इसके बाद देखो राउंड अबाउट 7 मार्क्स घटे, है ना, 2022 से 2023 में 7 मार्क्स घटे। मैं कह रहा हूं चलो 3 क्वेश्चन घटे। ये क्यों ऐसा हुआ? ये डिफिकल्टी लेवल पे हुआ। अब मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बता दिया है कि आपको कम से कम क्वांट्स में 3 या 4 क्वेश्चन बकायदा बाइज्जत मिल ही सकते हैं ना। आई एम गोना टेक यू लिटिल अहेड, हाँ, आई एम गोना टेक यू लिटिल अहेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक करते हो, अगस्त में अगर आप एडवांस लेवल करते हो, और आने वाले दिनों में सितंबर में आप हमारी चैलेंजर लेवल करो। चैलेंजर लेवल वो लेवल है जिसके बाहर कैट एग्जाम कभी नहीं आया। जो इस साल हुआ था ना 2023 में, बच्चे कह रहे थे ओलंपियाड वाला लेवल था, बहुत डिफिकल्ट था, वो हमारा चैलेंजर लेवल से आया था। सो जुलाई से लेकर सितंबर तक अगर आप ये करोगे, अरिथमेटिक करो, अलजेब्रा करो, कुछ भी करो, डजंट मैटर, यू आर एट अ वेरी गुड लेवल। सो जुलाई में अरिथमेटिक करो प्लस अलजेब्रा करो, अगस्त में अरिथ का एडवांस लेवल करो प्लस ज्योमेट्री करो, समझा? इसका बेसिक करो। थोड़े से स्लो लर्नर हो, इधर अरिथमेटिक करो, अरिथमेटिक का एडवांस यहाँ पे करो, और अलजेब्रा का बेसिक यहाँ पे ले लो। सिर्फ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से 85% का क्वांट का पेपर आता है। दैट्स इट। नाउ अनदर टारगेट, जहां तक बात होगी तुम्हारे वर्बल के बारे में, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ वर्बल एबिलिटी करो। ये मेरी गारंटी है कि मैं आपसे वर्बल करवा लूंगा। वर्बल के 8 क्वेश्चन आते हैं वर्बल एबिलिटी के, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल। गाइस ये वर्नैकुलर बच्चा भी कर सकता है, जिसको अंग्रेजी बोलने को भी नहीं आती, ये वो बच्चा भी कर सकता है। ये मेरी गारंटी है, मैंने C2C में प्रूव करा है। 133 स्टूडेंट्स इन C2C मेंटर्स are above 90 percentile in CAT 2023. There are 24 to 99 percentilers. There are 300 plus students scored more than 90 percentile and close to 121 students scored more than 95 percentile. This result is audited, by the way. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ें सब डूएबल है, ये चीज़ें पॉसिबल है। 8 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, 8 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। आने वाले दिनों में 4 क्वेश्चन तुमने क्वांट से लगाए, 4 क्वेश्चन तुम्हारे DLR से बने, 4 8 हो गए, और ये 8 तुम्हारे 16 क्वेश्चन तो तुम्हारे यहाँ ही बन रहे हैं। तुमको 18 क्वेश्चन चाहिए जहाँ तक ज़रूरत है आपके 95 परसेंटाइल की। अंडरस्टूड? ये एक छोटा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर था। आगे चलेंगे। जुलाई में आप देख लो, जहाँ तक DLR का सवाल है, आई विल टेल यू फोकस अ लॉट ऑन अरेंजमेंट्स प्लस सेट थ्योरी, इन दोनों को उड़ा दो जहां तक जुलाई महीने का सवाल है। एंड अगस्त महीना तुम्हारा अगस्त महीना आप डेडिकेट करो सेट थ्योरी एंड अरेंजमेंट के मल्टीपल सेट्स लगाने के लिए। आपका टारगेट होगा कि आप कम से कम 50 सेट्स लगाओगे हर एक चैप्टर के। अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी हो चुका है मेरे ख्याल से, नवंबर तक ये 6 से लेके 7 बार होगा। सेट थ्योरी शैंकी सर पढ़ाते हैं 20 से लेके 22 घंटे का अगले 5 महीने में, और ऐसा एक भी साल नहीं है जहाँ पे C2C ने जो अरेंजमेंट करवाया और सेट थ्योरी करवाया उस टाइप के सेट कैट में नहीं आए। पिछले 5 साल से आ रहे हैं। लास्ट ईयर क्लोज टू 600 सेट्स हमने लगवाए हैं। मैं आपको एक चीज़ फटाफट दिखा देता हूँ, अगर आप इतना भी करोगे तो भी तुम्हारा काम बनने वाला है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं और अगर हम यहाँ पे DLR को देखते हैं, अब देखो DLR में क्या भर के कंटेंट हमने डाला है। DLR में अगर आप देखोगे देयर आर 100 सेट्स विच आर मिक्स्ड सेट्स। ये आपको सबसे पहले करना है। दिस इज वेर यू बिगिन योर प्रेपरेशन। नाउ लुक एट दिस, लॉजिकल रीजनिंग ऑलरेडी 106 सेशन वहाँ पे है, लाइव में 24 सेशन हुए हैं, रिकॉर्डेड में 38 सेशंस है, DLR मिक्स्ड में 85 सेशंस है, राइट। एडवांस सेट्स 21 ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। इवन इफ यू डू दिस मच आई कैन गारंटी यू आपका एक सेट कैट में निकल जाएगा आराम से। बट आप जिस किसी कोचिंग के साथ हो उनका मटेरियल अगर अच्छा होगा वो कर लेना। सो अरेंजमेंट, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट प्लस सिलेक्शन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। अरिथ प्लस अलजेब्रा, ओनली वर्बल एबिलिटी। जुलाई में अगर आप मेरे साथ हो, मैं जुलाई में आपको RC के रूल्स बताऊंगा। ये गॉड लेवल रूल्स हैं। इस रूल के चलते बच्चों ने 99.98, 99.9 एंड अनगिनत बच्चे हैं जिन्होंने 99 फोड़ा है।
आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, मोस्टली जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं भाई। ये लोगों ने 99++ चीज़ें फोड़ी है बाई यूजिंग दिस रूल्स, राइट। सो इस हफ्ते रादर इस महीने मैं आरसी के रूल्स करवाने वाला हूँ और मैं आपको अगले 4 सेशन में रूल्स का एप्लीकेशन बताऊँगा। और जब मैं एप्लीकेशन करूँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मैं रूल्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ, मैं ऐसे आरसीज उठाता हूँ जो अभी तक कैट एग्जाम में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आए थे। अगर मेरे रूल्स लगा के, अगर आप कैट की हिस्ट्री में से, कैट की पूरे इतिहास में अगर भाई तुमने टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट सेट, अगर रादर टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट आरसी करे, तो जो अभी कैट में जो आ रहा है वो एक्चुअली आपको ईजी लगेगा, राइट। सो मेरी जिम्मेदारी है 8 क्वेश्चन वर्बल के, मिनिमम 1 आरसी, 12 क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो। बस आने वाले 4 महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 12 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारा काम होगा 8 वर्बल एबिलिटी करेंगे, 1 आरसी पक्का बनेगा। बस तू मुझे 1 आरसी के लिए मेहनत करके बता। नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल बाय यू ऑन डी डे विल बी 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में यू आर 99.50++। मैं उतना भी नहीं मांग रहा हूं, 14 क्वेश्चन पे तुम 99 हो, बस तुमको इतना करना है। सी दिस इज द रीजन मैंने कहा कि कैट इज, सॉरी फॉर दिस इज द रीजन मैंने कहा कि कैट इज एन एब्सोल्युटली स्ट्रैटेजी एग्जाम। बस इसको समझना आपको जरूरत है। फॉर्मेट वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, आगे चलते हैं। अगर मैं मैथ्स के बारे में बात करूं, अगस्त में आप ज्योमेट्री उठाओ, एडवांस लेवल किसी भी का एक का करो। सितंबर महीने में आप एल्जेब्रा प्लस ज्योमेट्री का अगर आप यहाँ पे बेसिक करते हो कर लो। एल्जेब्रा अगर आपने यहाँ पे करा था, एल्जेब्रा का एडवांस लगाओ। अब देखो सितंबर एंड तक आप कहाँ पे आए। सितंबर एंड तक आपका अरिथमेटिक का बेसिक प्लस एडवांस हुआ, एल्जेब्रा का बेसिक प्लस एडवांस हुआ, ज्योमेट्री का बेसिक लेवल हुआ। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 85% का जो पेपर है, या फिर अगर 22 में से भी मैं बात करूँ, जो 22 में तुम्हारे मान लो 16 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो 22 में तुम्हारे जो 16 क्वेश्चन आते हैं, क्या 16 में से 5 क्वेश्चन तू नहीं निकाल सकता जो तुझे 90% देंगे? या 16 में से क्या बेटा तू 6 से लेके 7 क्वेश्चन नहीं निकाल सकता जो तुझे 95% देंगे एक्चुअल कैट एग्जाम में? ये स्ट्रैटेजी है, ये अप्रोच होना चाहिए आपका कि भाई बात तो सही है, मैं सितंबर तक का टारगेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं क्वांट्स को थोड़ा आगे लेके चलूँ, अक्टूबर महीने में क्या करना है? अक्टूबर महीने में आपको क्वालिटी क्वेश्चंस लगाने हैं। बिकॉज देखो भाई, यहाँ पे हम करेंगे मैराथन सेशन, यहाँ पे हम करेंगे बूस्टर सेशन, यहाँ पे लेके आएंगे ABC बैच, 99 परसेंटाइल वालों का बैच। यहाँ पे आपको 99.99 परसेंटाइलर पढ़ाएगा गौरव सर। कैट के ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर जब तुम्हारा बेसिक कंप्लीट हुआ, एडवांस लेवल कंप्लीट हुआ, आप शायद से चैलेंजर भी कर लोगे। कैट के पुराने साल के जितने भी 10 साल के क्वेश्चन हैं वो सब आपने कर लिए। अभी बेटा आप एक्सपर्ट बने हो। जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे तब अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में जो मैराथन होंगे, जो बूस्टर सेशन होंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ऑप्शंस यूज करके आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये चीज़ें समझ पाओगे। तब डिफिकल्ट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। जब मॉक्स की एनालिसिस होंगी हमारी, तब ये एनालिसिस आप समझ पाओगे। इसलिए ये 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और टारगेट क्या है हमारा? हर सेगमेंट का 5-6 क्वेश्चन फॉर 95 परसेंटाइल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 99 परसेंटाइल टुडे। नाउ अक्टूबर महीने में हम आरसी के अगर मैं बारे में बात करूं, हम मॉक्स करेंगे, वापस हम आरसी का रादर हम वर्बल एबिलिटी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बूस्टर क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे भी मैं बात करूंगा 99++ के बारे में, जहाँ पे मैं और मनोहर सर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके साथ बैठ के करेंगे 99 परसेंटाइल के ऊपर। यहाँ तक आप सेट हो, यहाँ तक 95 के लिए आप सेट हो, बिकॉज आपके 10 से 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बना के देने वाले हैं जहाँ तक वर्बल का सवाल है। अब मैं बात करूँ DLR के बारे में। सितंबर महीने तक आपका क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ, सेट 3 हुआ, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हुआ, सिलेक्शन हुआ। हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर DLR। ओके, अक्टूबर एंड नवंबर में मल्टीपल सेट्स करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा फोकस होगा कि मॉक्स के जो सेट्स है वो लगाए, रैंडम सेट्स लगाए, मिक्स्ड सेट्स लगाए, वैरायटी ऑफ सेट्स लगाए, राइट। जब आप इतनी मेहनत करते हो तब आप 18 क्वेश्चन अगर तुमको लगाने हैं, ओवरऑल 18 क्वेश्चन टारगेट बनेगा। राउंड अबाउट 10 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच इज VARC। DLR के बारे में मैं बात करूं
5 क्वेश्चन, क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं 7 क्वेश्चन, 7 5 12 और 10, मैं आपको 22 क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो। मतलब डीएलआर में देखो, डीएलआर में आप 9 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक एवरेज बच्चा नहीं कर पाता, ये भूल जाओ आप डीएलआर में, बिकॉज यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। या देयर आर स्टूडेंट्स डू इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? सो मैक्सिमम जनता नहीं कर पाती है। 7 क्वेश्चन क्वांट में आप कर सकते हो। आप ले लो यहाँ पे, चलो पकड़ लो कि आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर लिए, आपका क्वांट, आपका डीएलआर भारी लेवल पे है। यहाँ पे आपने मान लो शायद से 10 क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे आपने मान लो 8 क्वेश्चन कर लिए, जो भी है, या फिर यहाँ पे आपने 7 कर लिए, कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है। एट दी एंड ऑफ द डे अपना टारगेट होगा कि भाई हमें क्या करना है, कैट एग्जाम फोड़ना है, एज सिंपल एज दैट। सो जिस तरीके से अगर आप देखते हो, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। मैं वापस एक बार आपको थोड़ा बहुत समरी कर दूंगा। देखो, एल्जेब्रा प्लस अरिथमेटिक करना है, कर सकते हो। एल्जेब्रा प्लस अरिथमेटिक, अरे एल्जेब्रा का आप एडवांस लगाओ, अरिथ का आप एडवांस लगाओ, ज्योमेट्री का बेसिक लगाओ, आगे यहाँ पे खत्म हो गया। नंबर सिस्टम प्लस मॉडर्न मैथ्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई लोड नहीं है, इसको एंड में रखना बिकॉज इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। मॉडर्न मैथ्स समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा खींचा जाता है, अथांग सागर है, बहुत लंबा चौड़ा इसका पोर्शन है। बस याद रखो सितंबर तक इतना करना है, 3 महीने में आप ये चीज़ें उड़ा सकते हो आराम से। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्पिटिशन में कुछ भी नहीं है। डीएलआर में 5 टॉपिक ऐसे हैं जो करने लायक है, ये आप कर सकते हो एंड आपका पूरा का पूरा चीज़ सॉर्टेड है। अगर आपका पेपर इजी आता है, सो 18 क्वेश्चन बनेंगे आपके 24 क्वेश्चन, है ना? हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन बढ़ेगा, तो 18 से 24। अगर इजी पेपर आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डुएबल बाय यू विल ग्रो अप, समझा? अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो 18 का 15 होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो अच्छी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड वो घट जाएगा, बस एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। सो कहीं से भी अगर आप देखते हो, कैट इज मोर अबाउट एलिमिनेशन, और आप बोल सकते हो प्रॉपर सिलेक्शन। मैं कभी भी सिलेक्शन पे ध्यान नहीं देता, मैं एलिमिनेशन पे ध्यान देता हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चों को, अगर तुझे क्वांट्स में 22 क्वेश्चन आते हैं तो ये देख कि कौन से 5 क्वेश्चन तू कर सकता है और कौन से 17 क्वेश्चन तू छोड़ सकता है। जब तक ये मेंटालिटी नहीं बनेगी तुम्हारी, तब तक तुमको कैट एग्जाम डिफिकल्ट लगेगा। बट 18 क्वेश्चन करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो, फिर वो कौन्स हो, डीआर हो, कुछ भी हो। अगर नहीं हो रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है, मैं कवर कर लूंगा। आप कंटेंट देखो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके साथ लाइव मास्टर क्लासेस करने वाले हैं टॉपर्स, ये कैट के टॉपर्स है, पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं। 700 घंटे का कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा कैट का प्रोग्राम बाय करते हो, आपको बूस्टर सेशंस मिलते हैं, आपको S99 वाली तीनों सेक्शन की बैचेस मिलती है, आपको 24 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, 250 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 30 फुल लेंथ कैट के मॉक्स मिलेंगे, विच विल बी एनालाइज्ड बाय 99.99% टेलर ऑफ कैट, राइट? आपके पास 8 ई बुक्स हैं एंड दीज ई बुक्स आर फैंटास्टिक। मतलब आप हर एक ई बुक्स में अगर आप देखोगे, हर एक ई बुक्स में, मैं आपको क्विकली मेरी ई बुक्स दिखा दूंगा, हर चैप्टर के बाद आपको कम से कम यहाँ पे 25 क्वेश्चन, रादर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। सो इफ यू लुक एट दिस, आई एम जस्ट गोना शो इट टू यू वेरी क्विकली। ये पूरी थ्योरी हमने यहाँ पे लिख, अरे आई थिंक मैं एंड में आ गया। चलो एक चैप्टर बाय चैप्टर देखते हैं। ये पूरा इंडेक्स हो गया, ये अपना पहला चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम, ठीक है? पूरी थ्योरी आ गई, एकदम प्यार से 10th और 12th का फील आएगा आपको, एकदम प्यार से यहाँ पे सब चीज़ें एक्सप्लेन करी गई है। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट? ये 29 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। आगे चलोगे आपको और क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए। सो तकरीबन हर चैप्टर में आपको 50 से लेके 60 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। ये बैचेस जो होती है डेली बेसिस पे 1.5 घंटा पढ़ाई करनी है, खुद से आपको 1.5 घंटा लगाना है, 3 घंटे की आपकी प्रिपरेशन है। बट दिस इज वाई आई से C2C मेंटर इज थोड़ा यूनिक। हम अलग इसलिए है बिकॉज हमारा फोकस पूरा कैट ओरिएंटेड है। 9000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, 500 से ज़्यादा सेट्स हम लगाते हैं। आपको भाई कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है गाइस। You don't even have to spend even a single penny on any other coaching institution or for that matter any other, let's say, material or books or something like that. इतना तुम कर लोगे तुम्हारे लिए काफ़ी है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं प्राउडली कहता हूँ कि कम समय में हमारे मैक्सिमम रिजल्ट्स आना चालू हो चुका है। सैनदीप का रिजल्ट देखो, तुम मेघना का रिजल्ट देखो, देयर आर सो मेनी किड्स लाइक दैट। अनिश 99.60, लास्ट ईयर कुछ 94% वगैरह वगैरह उसको आया था, बट बहुत अच्छा पढ़ाई किया बंदे ने। DLR में माइनस में था कैट 2022 में, 2023 में 99 फोड़ दिया। Look at these toppers, these people have made it to top notch institutions in the country,
ये फिर भी बहुत कम बच्चे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हमारे रिजल्ट्स हैं, हर साल 99 परसेंटाइलर्स आते हैं. सो गाइज इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, मोस्ट वेलकम. मैं मेरी प्रोग्राम्स की मल्टीपल प्रोग्राम्स है, ओनली कैट है, मास्टर प्रोग्राम है, कैट प्लस नॉन कैट है, कैट टू CET ऑल इन वन है, दिस इज सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम ऑल्सो, जिसमें हम आपको मैं हफ्ते के मान लो 2 या 3 लाइव लेक्चर्स देने वाले हैं, विच विल कॉस्ट अराउंड अबाउट 10,000. ओनली कैट इज अराउंड अबाउट 20,000. मैं लिंक डाल दूंगा. इफ यू वांट टू बाय दैट यू कैन बाय दैट, और एल्स you can call on the numbers, speak to my team, get more understanding about the courses, and then I'll see you in the classroom. मैं ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करूँगा. 90 से लेके 95 परसेंटाइल मुझे लगता है ऑलवेज डूबेबल है. हम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड हैं, आपसे मेहनत करवाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे. पर अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, आपको ये चीज़ें बताई जाएगी कि कैट क्रैक करने के लिए तुम्हें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है. सो 40 परसेंटाइल से 90 के ऊपर लेके जाना मेरी जिम्मेदारी. अगर आप ऑलरेडी 90 परसेंटाइलर या 95 परसेंटाइलर हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड टू C2C मेंटर, बिकॉज आई प्रॉमिस यू आई विल हेल्प यू टू क्रैक 99 परसेंटाइल फॉर श्योर. दैट इज फॉर श्योर, बिकॉज हमारी स्ट्रैटेजीज मक्खन के जैसे काम करती है. कैट 23 के जितने वीडियोज मैंने बनाए, कैट 23 के लिए जून जुलाई 2023 में जितने मैंने वीडियोज बनाए, गो बैक एंड चेक देम. उसके बाद कैट का पेपर देखो, आप बोलोगे केतन सर आपने ऑलमोस्ट 80% कैट का पेपर बता दिया था. एंड आई डू दैट एवरी सिंगल ईयर. ओके, सो गाइज दैट्स व्हाट इट इज. आपको प्रॉपर मेंटरिंग और कोचिंग करना मेरा काम है, राइट? सो मेक श्योर दैट you do check out my courses, you do check out our programs, and if possible do join C2C mentors. But at the end of the day make sure करना जितना लगता है उतना डिफिकल्ट है नहीं. 18 से लेके 20 क्वेश्चन का सवाल है. ढंग से पढ़ाई करोगे, ढंग से स्ट्रैटेजी करोगे, एंड गाइज अगर कैट एग्जाम को समझ लोगे, एनीबडी कैन डू. नेक्स्ट ईयर यू विल बी सिटिंग इनसाइड IIM एंड यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ गुड स्टफ. 2 साल के बाद 20-25 लाख की सैलरी आराम से लगने वाली है. 2000 से ज़्यादा बच्चों ने IIMs क्रैक करे इस साल, एंड आई एम नॉट किडिंग. स्नैप के बारे में बात करोगे, स्नैप में हर कॉलेज में चले जाओ, SIBM SMHRD हर कॉलेज में 50% से ज़्यादा बच्चे C2C मेंटर्स के हैं. IFT के बारे में बात करो, MDI गुड़गांव, देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स इनसाइड MDI गुड़गांव फ्रॉम C2C मेंटर्स. ये रिजल्ट्स हमारे इसलिए आते हैं बिकॉज हम बच्चों को वो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, राइट? सो गाइज ऑन दैट नोट आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. प्लीज़ डू हिट लाइक, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड एक प्यारी सी कमेंट डाल देना कि अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ, मोटिवेशन मिला, अगर आपका माइंड क्लियर हुआ, राइट? तो यार कमेंट डाल देना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू चेक आउट योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, बिकॉज यार वो मुझे मोटिवेट करते हैं और वही मेरी गुरु दक्षिणा है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.